रिसीव कीजिए, एक सामन को रिसीव कीजिए, एक सामन को रिसीव कीजिए। सारी बीमारियां इस जगह पे खत्म होने वाली है। कम ऑन, सारी बीमारियां, यहाँ पे कई बीमार है। आज की रात बीमारियां खत्म होने जा रही है। हाथों को उठाइए, मेरी ओर नहीं, अपने हाथों को उठाइए, सिर्फ दुआ करिए, विश्वास कीजिए। आज की रात let the touch of the Holy Spirit, let the touch of the Holy Spirit, let the touch of the Holy Spirit, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, in the name of Jesus. Oh, Ramashike Viriando Ramoshe. मांगने वाला मांगेगा तो तुझे जरूर मिलेगा। तू जो मांग रही है वो तुझे ही मिलेगा। In the mighty name of Jesus, receive His power, grace and double mercy, double mercy, double mercy. जब एक मीटिंग पवित्र आत्मा से चलती है उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैं यहाँ पे कहूँ खुदा कुछ करे नहीं, यहाँ पे मेरा हाथ दिखा
आपको और मुझे सब कुछ समझ आ जाए तो सब कुछ बेकार है। सब कुछ समझ आ रहा है। हमें नहीं चाहिए पिता। कोई तो बोलिए कुछ तो हो रहा है। आज प्रभु का एक टच आपके जीवन को चेंज कर सकता है। क्योंकि मेरे लिए तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा दिन वो होता है जो सबसे ज्यादा संभव है। मरे हुए जिंदा होने का दिन, धरती के नियमों को तोड़ने का दिन, पानी के नियमों को तोड़ने का दिन, हालेलुया, मछली के पेट को तोड़ने का दिन, हालेलुया। आज की रात तीसरी रात कुछ असंभव। Do you believe that, my dear? Do you believe that? Do you believe that? Lift up your hands. Lift up your hands. Receive the power. Church. आप लोग में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई तो बोलिए यीशुआ, दिल से बोलिए ना यीशुआ, कहिए यीशुआ, यीशुआ। एजेकियल प्रभु से भयंकर प्रेम करता था। एजेकियल प्रभु से भयंकर प्रेम करता था, भयंकर। एक दिन प्रभु उसे स्वर्ग ले गया। कहां ले गया? हेवन। सर आपको समझना है ये माहौल, और मैं वॉलंटियर से कुछ बोलूं। मुझे पता आप बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन दूसरों को संभालते संभालते कहीं तुम्हारा स्पर्श ना निकल जाए। आज तुम भी रिसीव कर ही लेना। हर बार वॉलंटियर्स मेहनत करने वाले रह जाते हैं। मैं चाहता हूं आज इस तीसरे दिन, अच्छे लोग हैं झारखंड के, कुछ गलत नहीं करते, हालेलुया, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता हूं आज आप मिस ना करें। हर मीटिंग में आप खड़े रहते हैं और आप किसी को पकड़ रहे हैं, किसी को कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता आज आपका दिन उसमें निकल जाए। मैं आज चाहता हूं कि जब आप यहां से वापस जाए तो आप बोले, आज मैंने कुछ प्राप्त किया है, आज मैंने कुछ लिया है, आज मुझे कुछ मिला है, किसी ने मुझे छुआ है। मैं बहुत छोटा था जब पहली बार रेन हार्ट बॉम के दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पे आए। एक छोटा बच्चा, मुझे तो ये भी नहीं पता था यीशु मसीह है कौन। आर्मी में काम करने वाले मेरे अंकल लेह लद्दाख से इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब दिल्ली में आए, स्पेशली इस मीटिंग के लिए, जब मैं वहां पे गया तो परिवार के साथ, इतनी भीड़, मेरे सामने रोगी, इतने सारे रोग में बिल्कुल फ्रंट में उनका प्रचार मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरी आवाज को सुने तो द्वार खोले तो मैं भीतर आऊं और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। वो उस जवान लड़के के लिए वो वचन हट नहीं पाया, वो मेरे दिमाग में रहा, क्योंकि उस दिन वहां एक उपस्थिति थी। मुझे आपका तो नहीं पता, झारखंड, हम दिल्ली वाले किसी काउंटर में मीटिंग में नहीं जाते। मैं यहां तक आऊं और अगली बार आप मुझे ना बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, शहर अभी 28 और बाकी है। लेकिन मुझे जाना चाहता है, मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, चाहे उसके लिए मुझे 4 लोगों से सुनना पड़ जाए। जब मैं झारखंड के लोगों को बोलता हूं, जब दुआ चलती है तो काउंटरों पे नहीं खड़ा होना, क्योंकि वो मेरे खुदा की तौहीन है, उस सिंहासन में बैठने वाले राजा की तौहीन है, तौहीन है उसकी, जिसे मैं राजा बुलाता हूं।
जो 226 राज्यों के ऊपर अधिकार रखता है, 20,000 मंडलों के ऊपर अधिकार रखता, वो यहां है, तू कहां है? आप ही की तरह मैं खड़े होकर प्रचार सुना, आपको पता है मैंने आपको बोला सिर्फ खड़े रहो। आप धन्यवाद हो झारखंड के लोग, खड़ा होना सीख गए, क्योंकि तुझे उसी के लिए रोका जा रहा था। लोग कह रहे, किसी ने कल भी बोला ना, झारखंड में बहुत दिक्कतें, गरीबी है, कठिनाई है, दुख है, क्योंकि तुम्हें दबाया गया। लेकिन मैं आया हूं उतनी दूर से तुम्हें बताने के लिए, सीजन खत्म झारखंड तेरा, दबने का सीजन खत्म, तेरा झुकने का सीजन खत्म, तेरा बैठने का सीजन खत्म, तेरा बढ़ने का सीजन। इसी जगह से निकलना चाहिए, बड़े बड़े मंत्री इसी जगह से निकलने चाहिए, डॉक्टर्स और नर्सेस और MBAs इसी जगह से निकलने चाहिए, आर्मी और पुलिस इसी जगह से निकलने चाहिए, देश को चलाने वाले इसी में से निकलने चाहिए, अगले बड़े रिलायबल्स। जब सारे लोग खड़े हो रहे थे, मैं इतना सा, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा, मेरे अंकल ने अपने कंधे पे मुझे उठा लिया, टॉल थे, 6 फीट थे, रॉय था उनका नाम, उन्होंने उठा लिया। अब मैं सबसे ऊंचा, तुझे जब जब लगे तू छोटा है, तब तब तू बड़े वाले को बुला लेना, जिसका नाम यहोवा, और वो उठा लेगा तुझे कंधे पे। अब मुझे सबसे ऊपर दिख रहा। उन्होंने कहा अब यहाँ पे कुछ चंगाइयां होने जा रही है, उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ हीलिंग, और मुझे ये भी नहीं पता हीलिंग होता क्या है, मैंने वर्ड ही नहीं सुना कभी। उन्होंने दुआ किया 2 मिनट 5 मिनट, उन्होंने कहा जो बीमार है वो करे जो वो पहले कभी नहीं कर पाया। मेरी नंगी आंखों के सामने शायद 13 या 14 साल की कोई लड़की होगी, उसके दोनों हाथों में क्रचर्स था। जैसे आपने कल देखा एक बच्चा जो पैरालाइज था, यहाँ पे चलना शुरू हो गया, उससे भी भयंकर था मेरे एक छोटे जवान बच्चे के लिए। मैंने क्या देखा, उसकी मां ने जैसे बॉम के सामने बोला कि करो जो नहीं कर सकते, वो ऐसे क्रचर पे खड़ी थी, उसकी मां ने यीशु बुला के उसे धक्का दिया, और मेरी नंगी आंखों के सामने वो चलने लगी, फिर वो दौड़ने लगी, वो भागने लगी। माय गॉड, ये कौन है? पहले तो मुझे लगा ये बंक के कर रहा है, रेन हार्ट बंक के कर रहा है। मैंने अपने अंकल से पूछा ये कौन है, ये कौन है? ये अंधे देख रहे, लंगड़े चल रहे हैं, इतनी उपस्थिति, हु इज दिस मैन? और मेरे अंकल ने कहा अरुल 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 अरुल, ये नहीं है जिसने ये किया, यहाँ पे कोई और है। मैंने कहा कौन? यीशुआ। शेर यहूदा का, हमें बचाने वाला। I need that Jesus. I need that Jesus. मुझे वो चाहिए। Yes. इसके लिए नहीं कि कोई मुझे देखकर बोले कि वो ये चंगा करता, मुझे इन सब चीजों, मुझे इन चीजों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मैं 8 घंटा नौकरी करने वाला एक साधारण आदमी, बाकी बच्चे टाइम पे अगर सेवा हो जाती है तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत। साधारण लोग हैं, आप जैसे सुबह निकलते हो नौकरी के लिए और मेहनत करते हो, मैं भी एवरी डे मंडे टू फ्राइडे 8 घंटे नौकरी करता हूँ। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, एक साधारण आदमी भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता है, एक साधारण लड़का भी प्रभु में बहुत कुछ कर सकता है। 8 घंटे नौकरी करने वाला एक आदमी भी प्रभु के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो मैं आया हूं यहाँ के जवान को उत्साहित करने, करना नौकरी, करना मेहनत, और उस 8 घंटे के बाद अगले 6 घंटे देना सेवा करने में, और फिर 6 घंटा सोना, 4 घंटे में 2 घंटे परिवार के लिए, और दशवंश के रूप में 2 घंटे खुदा के लिए। हो गया तेरा 24 घंटा पूरा। कर सकते हो आप। I said I need Jesus. मेरे लाइफ में उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव आता है आपके, हमारे जीवन में, आत्मिकता में भी उतार चढ़ाव, उतार चढ़ाव, उतार। फिर मैं बाइबल पढ़ने लगा, मुझे बहुत पसंद है बाइबल पढ़ना। Started reading Bible, पढ़ने लगा, पढ़ते 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 मेरे फेवरेट किताबों में से एक किताब है एज़ेकियल, एजाया।
मुझे प्रॉफिट्स की किताब बड़े पसंद है, जोएल, माइका, जो लोग कभी नहीं बोलते वो सब मुझे पसंद है। गॉड इज रिवील्ड इन दैट, प्रभु उसके अंदर दिखता है, द माइटी गॉड। एक दिन प्रभु ने एसेकिएल को बुला लिया, दुआ करते करते प्रभु ने कहा, आ मेरे साथ, ऊपर आ, ऊपर आ। बोला कहा, बोला स्वर्ग। मिनटों में वो कहां पहुंचा बता, स्वर्ग। आप खुदा की ताकत को बता रहा हूं मैं आपको, मिनटों में। तो यहां है और वहां होने में समय नहीं है। मिनटों में खुदा आपको टेलीपोर्ट कर सकता है, मिनटों में आपकी चीजों को बदल सकता है। आज अभी मिनटों में आपके लिए चीजें बदल सकती है। कोई है जो बिलीव करता है मिनटों में चीजें बदल सकती है। बोलिए यीशुआ हमाशियाह। है ना, आप मेरे साथी है ना? ऐसे कल स्वर्ग पे गया, प्रभु ने उसे ये दिखाया, प्रभु ने उसे वो दिखाया, प्रभु सब दिखाया। और फिर उसने एक इंसान को देखा। कोई तो बोलिए इंसान को देखा। और फिर ऐसे क्या लिखता है, मैंने एक इंसान को देखा, मैंने प्रभु को देखा जो इंसान के रूप में था। अब आप मुझे बताइए, प्रभु कौन सा है जो इंसान के रूप में है? ना जाने भी उस रात एसेकिएल ने किसको देखा, आपको पता है? यीशुआ। क्योंकि खुदा अगर इंसान के रूप में आएगा तो वो एक ही रूप में आ सकता है, और वो है कौन? वो यीशुआ। यीशुआ हमाशियाह। कौन है यीशुआ हमाशियाह? यीशुआ हमाशियाह आपको और मुझे बचाने वाला, यहूदा का शेर। मेरे चर्च में मैं सबसे ज्यादा ध्यान किस चीज का आपको रखता हूं बताएं? उपस्थिति का। कोई तो बोले ग्लोरी, कोई तो बोले ग्लोरी, कोई तो बोले ग्लोरी। जरा आवाज उठा के गई ग्लोरी। मैं बड़ा ध्यान रखता हूं बिशप उपस्थिति का, क्योंकि मैं खुदा को कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ एक ग्राउंड तैयार करके दे सकता। मेरे घर में जब गेस्ट आते हैं, मैं क्या करता हूं आपको पता है? मेरी वाइफ, मेरा परिवार, मेरी माता श्री, मेरे पिता, हम सब मिलके घर को साफ करते हैं, क्योंकि कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, सब इसका वो सब तैयार करते हैं, है ना? सब रेडी रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई गेस्ट आए। मैं जब संडे से पहले, राइट शंकर ब्रदर, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 6 दिन पहले हमारे गाने तैयार हो जाते हैं। संडे आराधना खत्म करने के बाद मंडे तक हमारा गाना रेडी है। फ्राइडे एक टीम आती है, सैटरडे दूसरी टीम आती है, सैटरडे फिर तीसरी टीम आती है, प्रार्थना वाली टीम आती है, हर कुर्सियों के लिए प्रार्थना की जाती है। इससे लोग पूछते आप हर कुर्सी के लिए प्रार्थना करते क्यों? तैयार है, क्योंकि मेरे प्रचार से एक दिन का भी बदल नहीं वाला, लेकिन उसकी उपस्थिति से सब कुछ बदल सकता है। एवरीथिंग इज रेडी, सब कुछ रेडी। बोलिए रेडी। अगर आज आप रेडी हैं तो वो रेडी है। समय नहीं है मेरे चर्च में।